On a certain sum and at the certain rate of interest, compound interest at the end of 2 years is Rs 252, while the compound interest at the end of 4 years is Rs 556.92. फाइंड दैट अमाउंट। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, और उसके बेसिस पे इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों कि अगर मान लो जैसे प्रिंसिपल है 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 साल के बाद 2 इयर्स के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये अमाउंट हो जाएगा 121। वो इसलिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल के लिए 10% का है, तो वो होता है सिंपली 21%। ये क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 121 फर्दर 2 इयर्स के बाद, यहां से 2 इयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा सिंपली 121 इंटू 121 अपॉन क्या 100। इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है, हम क्या लिखते हैं प्रिंसिपल 121 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 एंड टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू मैंने लिखा है 4 साल के बाद। अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल अगर 100 था तो 2 साल के बाद ये हो गया बच्चों 121, और 4 साल के बाद वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 121 इंटू 121 अपॉन 100। मुझे जो पॉइंट बताना है वो पॉइंट ये है कि अगर टाइम इक्वल हो, टाइम गैप इक्वल, तो अमाउंट का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। इट मींस अगर आप 100 अपॉन 21 ये अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे तो वो इक्वल होगा ये अमाउंट अनडिवाइडेड बाई ये 121। 121 इंटू 121 डिवाइडेड बाई क्या है 100, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों 121। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये भी किसके इक्वल आएगा 121 अपॉन 100। इट मींस अगर टाइम गैप इक्वल हो, 2 साल के बाद हो और फिर से 2 साल के बाद हो, या 3 इयर्स का टाइम हो और फिर से फर्दर 3 इयर्स का टाइम है, तो उस केस में जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को, इस छोटे से रिजल्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो अज्यूम कर लो कि प्रिंसिपल कितना है P है। 2 साल के बाद इंटरेस्ट इस पे कितना आया है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट वो है 252, तो अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस 252। ये 2 इयर्स के बाद था। कह रहा है कि फर्दर 2 इयर्स के बाद यानी 4 साल का इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको बच्चों, वो गिवन है 556.92। तो ये फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 इयर्स के बाद, ये हो जाएगा बच्चों P प्लस 556.92। और अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसके बेसिस पे ये अमाउंट और इसका रेशियो इक्वल होगा दिस अमाउंट और इसका रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे लिख सकते हैं P प्लस 252 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू होगा P प्लस 556.92 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा P प्लस 252। थोड़ा सा हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं, इसको दोनों तरफ, इसको पूरे न्यूमरेटर को P से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 252 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों P इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 252 एंड प्लस लिख सकते हैं, सिंपली क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो 556 में से 252 को माइनस करो तो कितना आएगा, ये वैल्यू तो 0.92 आएगा ही आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, और 5 में से 2 करोगे तो 3, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों P प्लस 252। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, इस पूरे टर्म को अगर इससे डिवाइड करो तो मिल जाएगा 1, और प्लस लास्ट में मिल जाएगा 304.92 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों P प्लस 252। यहां से 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों 252 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 304.92 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों P प्लस 252। डन।
इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 252 इंटू 252 और प्लस हो जाएगा क्या 252p एंड इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 304.92 और ये हो जाएगा p। तो आप क्या करो, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले लो, तो आप लिख सकते हो सिंपली क्या 252 इंटू 252 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 304.92 एंड माइनस लिखोगे 252 और ये क्या हो जाएगा p। इन दोनों का डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 0.92 और 252 है और 304 होते हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा p। तो बच्चों आप सीधे लिख सकते हो p का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा 252 इंटू 252 एंड डिवाइडेड बाई 52.90। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 1200। ये क्लियर है? देखो इसको डिवाइड आप इजीली कर सकते हो, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 2 24 और ये आएगा 1 तो ये 21 होगा। 12 से इसको फर्दर डिवाइड करो तो 12 इंटू 4 कितना होगा 48, तो 4 49 का फिर से 44 और ये क्या जाएगा 1, तो आपको मिल जाएगा 4.41। तो आप इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ये क्लियर है? अब 21 से इसको डिवाइड करोगे तो 21 इंटू 1 तो कितना आएगा 1, तो 4 तो 42, तो 21 इंटू 2 तो 42 हो जाएगा। तो 12 इंटू 100 दैट इम्प्लाई 1200। सो यही हमारा क्या होगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों ई। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, जब कभी भी हम कोई भी टॉपिक स्टडी करते हैं ना तो फोकस करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे कमांड हो, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक तरीका क्या होता है, आप प्रिंसिपल अज्यूम करते, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते, उसके बाद पूरा सॉल्व करते, वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.